ASC Coaching Institute, your gateway to success. हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे। सो वील स्टार्ट विद अनदर चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ नोइंग आवर नंबर्स। इसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, शिफ्टिंग नंबर्स, या फिर इंट्रोड्यूसिंग 1000, देन इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख एंड इट्स एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Counting things is easy for us now. We can count objects in large numbers, for example, the number of students in the class, and represent them through numerals. We can communicate large number using suitable name numbers. We enjoyed working with numbers in previous classes. हम लोगों ने काफ़ी सारे नंबर नेम्स पढ़े हैं। अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे। We have added, subtracted, multiplied, divide them. We also looked for patterns in number sequences and done many interesting things with the numbers. In this chapter, we shall move forward on such interesting things with a bit of review and revision as well. हम जो पिछली प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है उसके आगे का पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिविजन करेंगे और थोड़ा सा आगे का पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग मतलब ऐसा कंपेयरिंग का मतलब सभी को पता ही है कि किसी नंबर्स में या किसी भी चीज़ में तुलना करना। ठीक है, तुलना करना, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किससे बड़ा है, इसको ही कहते हैं कंपेयरिंग नंबर्स। फॉर एग्जांपल 382 4972 18 59785 एंड 750। ठीक है, इसमें हमें पता करना है इसमें से कौन सा लार्जेस्ट है, ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि ये 5 नंबर है। पहले देखेंगे कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 5 डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें 4, इसमें 3। तो सबसे ज़्यादा डिजिट इसमें होगा इसमें। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर 59785। विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर? दिस 18, बिकॉज इसमें 2 ही डिजिट्स हैं। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया? 18। ठीक है, तो बहुत ईजी था। अब पढ़ेंगे कंपेयरिंग द नंबर्स having the same number of digits, like 4875 and 4889। ये अब मैंने आपको ऊपर क्या बताया, डिजिट्स कैलकुलेट कर लो, फिर आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। बट बात आती है जब दोनों ही नंबर में बराबर की डिजिट्स हों। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अब क्या करें? अब क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा। यहाँ से शुरू करेंगे। पहले पे 4 है, अगला 8 है। हमें नहीं पता लग पाए कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, फिर अगले डिजिट पे हमने जंप किया। ये 7 है और ये 8 है। तो ये 8 बड़ा होता है 7 से, दैट मीन्स ये डिजिट बिगर है। ऐसे हम सेम डिजिट वाले नंबर्स को कंपेयर करते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। 8753 एंड 3578। डिजिट कितनी है? 4। डिजिट कितनी है? 4। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कौन सी डिजिट है? 8। और उसमें कौन सी सबसे पहले डिजिट है? 3। ये तो सबको पता ही है, 8 इज़ बिगर देन 3, दैट मीन्स ये नंबर जो है आपका बिगर हो गया। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। हाउ मैनी नंबर्स यू मेक? हाउ मैनी numbers
कैन यू मेक? अब हमारे नंबर्स बनाने हैं यहाँ पे कि हम कैसे बना सकते हैं नंबर्स. लाइक वी हैव 4 डिजिट्स लाइक 7, 8, 3, 5. हमें इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है और इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो सबसे बड़ा बनाने के लिए हमें सबसे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा पहले. इनमें सबसे बड़ा क्या है? 8. अगला क्या है? 7. अगला क्या है? 5. अगला क्या है? 3. तो ये आपका हो गया 8753. दिस इज अ ग्रेटेस्ट नंबर और द अब इन 4 डिजिट से स्मॉलेस्ट बनाना है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर ले लेंगे सबसे पहले. 3, 5, 7, 8. ये आ गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, अब बात आती है कि किसी 4 डिजिट्स में कोई भी एक डिजिट 0 हो, फिर कैसे करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल 5, 4, 0, 3. अब कैसे करेंगे? लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ा क्या है? 5, इसके बाद 4, इसके बाद 3, ये 0. ये होगा ग्रेटेस्ट. एंड द स्मॉलेस्ट वन के लिए क्या करेंगे? अब सबसे छोटा है, इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है. सबसे छोटा है 0, तो कोई भी नंबर 0 से शुरू नहीं होता है, तो 0 से जस्ट ऊपर वाली नंबर ले लेते हैं. जस्ट ऊपर क्या आएगा? 3, 0, 4, 5. ऐसा मैंने पहले बताया था, वैसे ही लिखेंगे. तो 3, 0, 4, 5 ये 0 के केस में होता है, अगर हमारे पास गिवन डिजिट्स में 0 हो तो. अब एक और एग्जाम्पल लेंगे. 3, 8, 7. मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस. इन 3 डिजिट से हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है और एक डिजिट आप दोबारा यूज कर सकते हो. दैट मीन यू कैन यूज ट्वाइस. क्या करना है ग्रेटेस्ट में? कुछ नहीं करना. ग्रेटेस्ट में क्या करना है? जो सबसे बड़ी डिजिट है उसी को रिपीट कर देंगे. 8873. और स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे? 3, 8, 3. जो ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है इसको ही रिपीट करेंगे. 3387. ठीक है, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट. आप एग्जाम्पल्स ट्राई कर लीजिएगा. कोई भी एग्जाम्पल नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा. विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. टेक 2 डिजिट्स से 2 and 3. मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स. अगर हमें 2 डिजिट लिया, लेट्स से 2 and 3, इनसे 4 डिजिट की नंबर बनाना है और जो दोनों नंबर्स हैं बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, 3, 3, 2, 2 और 2, 2, 3, 3. ठीक है, अब आपको कुछ एज में कंपेयर करना है. 4 बच्चे हैं, रामहरी, डॉली, मोहन एंड शशि. ये क्लास के 4 बच्चे हैं. इनकी जो हाइट्स हैं दे रखी हैं 160 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर. अब बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है. सबसे बड़ा, क्योंकि ये तो इसकी ये होगी टॉलेस्ट. और सबसे छोटी कौन है? डॉली, शॉर्टेस्ट. ठीक है, तो यही है
कंपेयरिंग नंबर्स में, कि हमें दो नंबर्स को कंपेयर करना है। अगला आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। आई होप आपने पहले क्लासेस में पढ़ा ही होगा, लेकिन अब फिर से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं असेंडिंग नंबर्स का और डिसेंडिंग नंबर्स ऑर्डर का। क्या होता है, बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, असेंडिंग ऐसा होता है या डिसेंडिंग वैसा होता है। असेंडिंग में क्या होता है, असेंड मतलब आगे की तरफ बढ़ना, तो मतलब छोटे नंबर से शुरू करते हुए हमें बड़े की तरफ जाना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। लाइक 5, 28, 39, 54 एंड 100, मतलब छोटे से शुरू करा और बड़े की तरफ हमने अप्रोच किया। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, सबसे बड़ा सबसे पहले और उसके बाद में छोटे 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 नंबर्स। कंफ्यूज हम यहाँ हो जाते हैं, असेंडिंग होता है छोटे से शुरू है, डिसेंडिंग होता है छोटे से शुरू। तो हमेशा याद रखेंगे, एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, असेंडिंग मतलब छोटे से शुरू करके बड़े पे जाना है। लेकिन कैसे याद रखें, तो असेंडिंग से स्टार्टिंग में क्या आता है, ए, और ए भी हमारे अल्फ़ाबेट में ए भी सबसे पहले आता है, तो मतलब हमें छोटे से शुरू करना है, वहाँ से शुरू करना है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है टूवर्ड्स नेक्स्ट। एक एग्जाम्पल समझेंगे इसका। 847, 9754, 8320, 571। अब देखना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। असेंडिंग मतलब छोटे से शुरू करना है, सबसे छोटा। अब इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 वाले हम पहले लेंगे। तो इसमें और इसमें कंपेयर करना है कौन सा छोटा होगा। तो यहाँ 8 है या 5 है, तो 5 हो गया छोटा, तो पहले आ गया ये, पहले नंबर पे ये लिख दिया, दूसरे पे ये आ गया। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, क्योंकि इसमें 4 डिजिट्स हैं, तो ये 8 से शुरू हो रहा है, 9 से शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये छोटा हो गया, 3 पे ये हो गया, 4 पे ये हो गया, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, बट जस्ट दैट ये थोड़े हायर वर्जन के साथ आपके इस क्लास में आएंगे। लाइक पहले 2 डिजिट के नंबर होते हैं, उसमें कंपेयर करना पड़ता है ना, लेकिन अब 4 डिजिट्स के नंबर्स आ रहे हैं। अगला पढ़ेंगे इंट्रोड्यूसिंग 10,000। इंट्रोड्यूसिंग 10,000। अब क्या होता है, आपको पता है 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 ज़ा 1, यहाँ कितने ज़ीरो है, 3, यहाँ कितने 4, क्या आ गया 10,000। तो ये हो गया, इसमें हो गए 1 2 3 4 5 डिजिट हो गई हैं इसमें। तो 9 + 1 10, 10 × 1, 99 + 1 100। इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 × 10, 999 + 1 1000, 10 × 100, एंड 999 हो चुका है, 4 × 9 + 1 = 10,000, 10 × 1000। तो अब आगे पढ़ेंगे कि ये जो नंबर्स होते हैं इनको एक्सपैंड कैसे करें। बहुत बार क्वेश्चन आता है, हमें एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सपोज ये है 20,000, इसको नंबर नेम में कैसे लिखेंगे, 20,000, ठीक है। और इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 × 10,000। अगला एग्जाम्पल लेंगे 65740, तो इसको नंबर नेम में क्या कैसे लिखेंगे, 65,000 1s 10s 100,000 10,000, क्या होगा 65,000 700
40। तो एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये 6 कितना डिजिट इसके बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 प्लस अगला डिजिट, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 3, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 प्लस अगली कितनी है? 7 मल्टीप्लाई बाय 7 के बाद कितने डिजिट्स है? 2, तो 2 जीरो के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 4 इंटू 10, ठीक है, ये होगी इसकी एक्सपेंशन फॉर्म। ठीक है, ये जो नंबर डिजिट्स थी ये सब आपकी थाउजेंड्स में थी। अब पढ़ेंगे लैख वाली। अगर डिजिट जो है लैख में पहुंच जाती हैं, लैख में कितने डिजिट्स होती हैं? याद रख लीजिए, 1 लाख में 5 0 होते हैं, 1 लाख में 5 0 होते हैं। तो हमने लिखा 2 4 6 8 5 3 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये हो गया 2 लाख। अब इसको नंबर लिखने में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 2,46,853। और इसको एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसका वही तरीका है जो पहले बताया था, 2 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 100, 55 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि इसके बाद एक ही डिजिट है इसलिए 10 आ गया। क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। 100 इज इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है। तो 10 कितने बचे? 1 0, तो मतलब 10 टेंस। 1000 इज इक्वल्स टू 1000 कैसे बना? 10 बार 100 मिलाने पर 100 100 100, ऐसी 10 बार मिलाने पर आपका ये 1000 बना। 1 लाख इज इक्वल्स टू 100,000, मतलब 100 बार हमने 1000 मिलाया तब हमारा 1 लाख बना। एंड 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 100 lakhs। आई एम श्योर ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक हम एग्जाम्पल लेंगे, 7 3 4 5 4 3, इसको हमें नंबर नेम में लिखना है। आपको पता ही है पहले क्या होता है? 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, फिर आया 10 लाख। बस कुछ नहीं लिखना। वंस की वे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसको नंबर नेम में लिखें, बस एक चार्ट बनाया आपने, ये आपको याद करना पड़ेगा। किसके बाद क्या आता है? 1s 10s 100 10,000 10,000 एंड लाख। तो 7,34,000, तो ये 1000 10,000 है 543। अब लाख के आगे भी एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं करोड़ और 10 करोड़ या फिर 10 करोड़।
अगर इसमें आगे आगे हम 2 डिजिट्स और बढ़ा दें तो ये करोर्स वाली हो जाएंगे, तो 23 करोर्स एंड सो ऑन। तो ये इसका सबसे सही तरीका है, एक बार हम चार्ट बना लें तो हमें ईजिली समझ में आ जाएगा कि हमें इसको कैसे करना है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब बात आती है, ये जो मैंने कॉमा लगाए हैं ये मैंने किस तरीके से लगाए हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन राइटिंग लार्ज नंबर्स इन द सेक्शंस अबव वी हैव ऑफन यूज कॉमास। Commas help us in reading, writing large numbers. In our Indian number system, we use ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, crores. Commas are used to mark the 1000, lakh, crore. First comma comes after the 100. Suppose ये digit number है, ठीक है, पहला कॉमा जो आता है वो 100 के बाद आता है इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। द सेकेंड कॉमा कम्स 2 डिजिट लेटर, 2 डिजिट के बाद आता है 1000 एंड 10,000 के बाद। इसके बाद इट कम्स आफ्टर 10,000 प्लेसेस। द थर्ड कॉमा कम्स आफ्टर द अनदर 2 डिजिट्स, ठीक है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एक में, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। ये हो गया आपका इंडियन नंबर सिस्टम। इसके बाद आता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम या सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इट्स बीइंग यूज्ड वी हैव ones, tens, 100, 1000 and then millions. 1 million is 1,000. Commas are used to mark 1,000 millions. It comes after every 3 digits from the right. For example, 50,801,592, ये हर 3 डिजिट के बाद आपको कॉमा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, 1000 के बाद लाख नहीं आता, इसके बाद मिलियन आ जाता है। 50 million 801 801 है 801,592, ये सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है 1000, 10,000, 100,000, इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन। ये होता है इंटरनेशनल के हिसाब से। ये 2 नंबर सिस्टम होते हैं हमारे, जिससे हम कॉमा से हम पहचान लेते हैं कि नंबर किस नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है ये। अब थोड़ा सा एग्जांपल ले लेंगे। ये नंबर सिस्टम एक बार आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए तो आपको आगे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है, वरना हम इसी चक्कर में पड़े जाते हैं क्या सही है, ठीक है। अब हम एग्जांपल ले लेंगे, इसके बाद इसका वीडियो ख़त्म करेंगे। एक टफ एग्जांपल लेंगे, 9 करोड़ 5,41,9 करोड़ 5 लाख, तो मतलब 0541, बस बीच में 00 आ जाएंगे, बीच में कुछ 1000 का कुछ है नहीं, 100 पे भी कुछ नहीं है। अगला है 73,75,307, तो बस 73,75,307, सही है। ये आप बता सकते हैं कि कौन से नंबर सिस्टम में चल रहे हैं, कॉमा के अकॉर्डिंग। यस, आप बिल्कुल सब सही सोच रहे हैं, इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से हैं, क्योंकि ये जो कॉमा है ये 3 के बाद लगा हुआ है। 3 में है पहले, फिर 2 है, फिर 2 है, और इंटरनेशनल में क्या होता है फिर 3 लगा हुआ होता। अब इसमें क्या करना है, अब आपको इसमें कॉमा लगाना है। इंडियन के हिसाब से पहले क्या लगता है, पहले 3 के बाद लगता है, ठीक है। उसके बाद लगता है 2 के बाद, यस लगा दिया मैंने ऑलरेडी। पता है आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे कि मैं ऑलरेडी कॉमा लगा दे रहा हूँ, क्यों लगा पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपनी प्रैक्टिस से बना लिया है, मैं कभी भी खाली नंबर ऐसे लिख ही नहीं पाता हूँ, मुझे अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि मैं खुद से कॉमा लग जाता है और मैं समझ जाता हूँ अच्छा ये ऐसे है,
या फिर ऐसे है, तो मुझे अजीब लगता है। तो आप भी अभी से प्रैक्टिस बनाना शुरू कर देंगे तो आपको कॉमा अपने आप ही लग जाएगा। 3 फिर 2, और इसमें आपको इंटरनेशनल के हिसाब से लगाना है। इंटरनेशनल के हिसाब से कैसा लगता है, पहले 3 के बाद, फिर 3 के बाद, ये हो गया आपका। ये तो था आपके इंटरनेशनल और इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से आप कैसे कर पाएंगे। एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद ये वीडियो क्लोज करेंगे। आपको शुरू से क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सब कुछ वैसे ही करना है, बस इसमें थोड़ी डिजिट्स बड़ी हो जाती हैं। क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन ऑफ रायपुर was 23471 in year 1991। ठीक है, पॉपुलेशन जो थी रायपुर की इतनी थी 1991 में। इन द ईयर 2001 it was found to be increased by 72958। What is the population of the city in 2001? कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। रायपुर की पॉपुलेशन दे रखी है, इतनी है 1991 में। 2001 में ये इतनी बढ़ गई, इतनी बड़ी है, इतनी हुई नहीं, इतनी बड़ी है। लाइक 10 में 2 और बढ़ गई तो 12 हो गया। क्या करा हमने यहाँ पे, प्लस किया, बस कुछ नहीं करेंगे। दोनों ईयर की पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 235,471 और इतनी बढ़ गई, इंक्रीज्ड बाय 72958 प्लस कर दिया। ये आ गया आपका आंसर। ये इतनी पॉपुलेशन हो गई 2001 में, इतनी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व होंगे सब। प्लस माइनस समझना है हमें, किस में प्लस करना है, किस में माइनस करना है, और किस में मल्टीप्लाई और किस में डिवाइड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड द नंबर्स, कि हम कैसे नंबर के साथ ट्रिक प्ले करते हैं, कैसे हम नंबर फॉर्म करते हैं, कैसे इंडियन नंबर सिस्टम होता है, कैसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, आई होप आई भी वीडियो अब अच्छी लगी होगी। तो वी विल बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग